Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of FT Plus Academy for Civil Services. Due to some medical emergency, ये classes जो सर ले रहे थे वो unavailable है, तो I will take this class. So in this class, we will discuss important news and editorial from 17th to 20th of May. Today we are going to cover these topics. So let's start our discussion. Our first topic of the day is should reservation in jobs only be in proportion to the population? This was an editorial published in The Hindu. So इस editorial के अंदर मेनली ये बोला गया है क्या कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारा वो क्या है कि अप्रॉक्स 59.5% रिजर्वेशन हमारा है फॉर रिजर्व कैटेगरी और बाकी जो है हमारा वो ओपन फॉर ऑल है. दिस इज द प्रेजेंट रिजर्वेशन सिस्टम जहां पे एसटी के पास 7.5% है, एससी 15%, ओबीसी 27% एंड ईडब्ल्यूएस 10%, ओवरऑल 59.50%. तो इस आर्टिकल के अंदर मेनली ये बोला गया है क्या कि इंडिया के अंदर जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है ये क्या पॉपुलेशन के बेस पे होना चाहिए. मतलब क्या कि जिसका जितना पॉपुलेशन है, जिस कैटेगरी ऑफ पीपल का जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उसको उतना ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एसटी का जो एक तरह से पॉपुलेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 8% है, एससी का अप्रॉक्स 60% है एंड ओबीसी जो है वो अप्रॉक्स 52% है टोटल पॉपुलेशन के पार्ट का. तो इस आर्टिकल के अंदर मेनली ये बोला गया है क्या पॉपुलेशन में जितना जिसका आबादी है, जितना जिसका पॉपुलेशन है उतना ही हक उसको मिलना चाहिए. इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर. तो हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो रिजर्वेशन आर कोटा एलोकेटेड टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. तो रिजर्वेशन का मेनली मोटिव क्या होता है? रिजर्वेशन इज अ टाइप ऑफ एफर्मेटिव एक्शन. मतलब क्या कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो पुअर पीपल है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको एक टाइप से सपोर्ट करना जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट के अंदर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो सके. Second, it aims to address historical injustice because as we know that because of caste hierarchy, a group of people at the bottom of that hierarchy suffered inequality in the past. So, in order to provide them the equal opportunity in the present, we need to encourage them and we need to provide them with affirmative actions. For example, reservation in jobs and education sector. So, what are the arguments in favor? कि जो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जितनी आबादी उतना हक. आर्गुमेंट्स फॉर प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन. सो व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन की जितनी आबादी है उतना हक होना चाहिए, एज जितना जिसका पॉपुलेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसका रिजर्वेशन भी उतना मिलना चाहिए. तो व्हाट आर द आर्गुमेंट्स. तो एक मूवी आई थी आरक्षण करके, उस मूवी के अंदर ये एक सीन है जहां पे बोला जा रहा है क्या एवरी सपोर्ट सिस्टम बिलोंग्स टू यू. मतलब जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनका ये बोलना है क्या कि सब सिस्टम हो गया, सब फैसिलिटीज हो गया, दे बिलोंग्स टू द अपर कास्ट. सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि उनको एक टाइप से कुछ बेनिफिट मिले, कुछ सपोर्ट मिले जिससे कि वो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन पाए. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू डिसएडवांटेज ग्रुप. So as per the editorial, we need to provide proportional reservation because it will promote representation of disadvantaged group in the mainstream society. It will encourage or it will ensure marginalized communities in the job so that their socio-economic condition can be improved. We need that particular system because it will address the historical injustice जो सालों से जो सोशो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की है उनका. सो इट विल करेक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग inequalities and provide fair access to resources. It will ensure equal access. It will provide fair and equal opportunities for all social group in employment जिससे कि सोसाइटी के सभी सेक्शन के लोग आगे बढ़ सके. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट द डेमोग्राफिक मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन. सो इट विल रेक्टिफाई द सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन. सो व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन? First argument is that it is an unconstitutional concept. Indian constitution emphasizes equality among citizens, not proportional representation based on caste. So कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक कास्टिज्म प्रमोट होगा और जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा,
जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इक्वलिटी अमंग सिटीजन, वो हर्ट करेगा। इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज, बिकॉज सिर्फ कास्ट नहीं होता इंडिया के अंदर, कास्ट के अंदर बहुत सारा सब कास्ट भी होता है। इवन इफ वी आइडेंटिफाई द कास्ट, उसके बेसिस पे हम लोग रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर रहे हैं, देन उस कास्ट के अंदर भी सब कास्ट होता है। तो अगर हम एक इफेक्टिव रिजर्वेशन पॉलिसी चाहते हैं तो वी नीड टू टारगेट द पीपल हु आर एट द बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की। और हर कास्ट के अंदर भी अपना एक सोशल हायरार्की होता है। रिच पीपल, पावरफुल पीपल होंगे, कुछ मिडिल क्लास, कुछ पुअर सेक्शन। तो वी नीड टू टारगेट द पीपल एट द लोअर ऑफ द सोशल हायरार्की सिस्टम इन ईच कास्ट और irrespective of the caste. So providing proportional reservation is an idea which has some challenges. So we need to find alternative कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो। सभी को प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाने से it will improve the situation, but at the same time it will create rift in the society. So what are the solution of this problem? एडिटोरियल के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिए गए कि हाँ क्यों हमारा प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। बट एक व्यू पॉइंट और है हमारा क्या, कि वी नीड टू लुक बियॉन्ड दिस रिजर्वेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल वी नीड टू सी बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज हार्डली 2 या 3% जॉब्स ही है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं। दिस 96 to 97% जो मार्केट है वो प्राइवेट सेक्टर में ओपन है। सो 96% जो इतना बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो उसको स्ट्रेंथन करना, उसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, उसमें पॉलिसीज प्रमोट करना, स्किल प्रमोट करना, जिससे कि जो जॉब्स क्रिएट हो सके। सो देयर इज ए नीड टू क्रिएट वेल्थ एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन एट ए ग्रासरूट लेवल, implementing policies that enhance livelihood opportunities for the bottom socio-economic pyramid. So we need to apply the creamy layer concept, जिससे कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज्यादा मिले, जो कि नीडी है, जिसको भी जरूरत है, जो कि उतना एम्पावर्ड नहीं है। सो इफ वी वांट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, और जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों के पास, वी नीड टू कलेक्ट डेटा, जिससे कि हमें ये पता चल सके क्या कि लोगों का जो हर कास्ट के अंदर जो कंपोजिशन है, कास्ट कंपोजिशन, तो उस कास्ट कंपोजिशन के अंदर लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है कैसा। सो वी नीड टू कलेक्ट डेटा, एंड फॉर दिस, फॉर कलेक्टिंग डेटा वी नीड ए कास्ट सेंसस, जिससे कि एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी बन सके ऑन द बेस्ड ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। ये नहीं कि किसी ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया तो आप उसको रिजर्वेशन में इंक्लूड कर लो। एफर्मेटिव एक्शन मस्ट बी डेटा ड्रिवन, एंड जो पॉलिसीज हमारा होना चाहिए वो बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फिगर, ठीक है, ये और बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इन सबको ध्यान में रखे हुए हमने कि हमें पॉलिसीज बनाना चाहिए। कंडक्टिंग ए कास्ट सेंसस टू कलेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रिवीलिंग शिफ्ट इन कास्ट ग्रुप्स। अब रिजर्वेशन सिस्टम जो हमारे कंट्री के अंदर है क्या, कि उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे कास्ट को इंक्लूड किया गया, बट कास्ट इंक्लूड किया गया था वो बहुत टाइम पहले किया गया था, ठीक है। तो वी नीड टू रिव्यू कि इनमें से कौन है जो वेल अप हो चुके हैं, जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सो वी नीड टू एडजस्ट, वी नीड टू अडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड एडजस्ट आवर पॉलिसीज बेस्ड ऑन एक्यूरेट डेटा रिफ्लेक्टिंग करंट रियलिटीज। सो आज से बहुत साल, 40-50 साल पहले जो कास्ट पुअर, सोशियो इकोनॉमिक पुअर थे, जो सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइज्ड थे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इवन आफ्टर द 4 decades और द 5 decades दे आर स्टिल मार्जिनलाइज्ड। हो सकता है वो वेल ऑफ हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी कि एक कास्ट सेंसस टाइम टू टाइम होते रहे, जिससे कि एक रियल, एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग बन सके, और जो रियल में एट द बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके। इट विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, पता चल जाएगा क्या किस कास्ट कंपोजिशन का कितना परसेंटेज है, प्लस उनका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। तो इट विल provide a clear and accurate representation of caste, demographic and issues faced by them. It will ensure that the policy decisions are based on reliable data rather than political pressure. When the policies are made based on facts and figure and data, then those policies are more effective in implementation, considerations and challenges. अब अगर हम proportional reservation provide करवाना चाहते हैं तो उसके लिए we need कास्ट सेंसस, जिससे कि हमें डेटा मिल सके और उसके बेसिस पे हम लोग पॉलिसी को फॉर्म कर सके। बट सब कुछ इतना इजी है नहीं, बिकॉज इंडिया के अंदर क्या होता है कि कास्ट के अंदर में भी बहुत सारे सब कास्ट होते हैं, जो कि बहुत सारे अननोन है अभी तक गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज उतना डिटेल में अभी तक सर्वे हुआ नहीं इंडिया के अंदर। सो
It will be challenges to accommodate or categorize those castes. There are some economic factors. Evaluating the economic advancement of different caste. हर कास्ट के अंदर उनका इकोनॉमिक कितना इंप्रूव हुआ, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कितना इंप्रूव हुआ, हर कास्ट के अंदर जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशंस वो एसेस करना. इट विल बी अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग क्राइटेरिया. एज वी नो दैट हर कास्ट के अंदर 3 सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, जो पावरफुल, रिच एंड मिडिल क्लास, देन पुअर पीपल. So there is a need to provide reservation to these people who are at the bottom of the socio-economic structure. अब challenges ये रहा कि caste based and economic indicators will be a difficult challenge, but we need to ensure जिससे कि जो most disadvantaged section of the society है उसको support मिल सके. Social bonding, अगर मान लो रिजर्वेशन सबको प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो कास्टिज्म है वो और ज्यादा प्रमोट होगा, जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल बॉन्डिंग है वो हर्ट होगा और सोशल हार्मनी जो है वो भी रिड्यूस होगा सोसाइटी के अंदर. सो इट विल डीपन सोशल डिवीजन एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी. We need to adopt a balanced approach by using both caste based and economic indicators, जिससे कि जो रियल में जो नीडी पीपल है उनको रिजर्वेशन मिल सके. इनहैंस डेटा कलेक्शन, जैसे हम सर्वे करेंगे, जितना बेटर तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उतने बेटर कि हम पॉलिसी को बना के उतने ही अच्छे से हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट रेगुलर कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जिससे कि जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अपने पॉलिसीज मेकिंग में एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के अंदर. जो बहुत ही पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, उन पे फोकस करना स्पेशली, जिससे कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको फायदा मिल सके रिजर्वेशन का. नीड टू एक्सटेंड द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन. फॉर एग्जांपल सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ना देके हम लोग नॉन कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया को भी इंक्लूड करें, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस हो गया उनका, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि रिजर्वेशन उनको मिले जिनको उनका बहुत जरूरत है. सो एट द एंड रिजर्वेशन जो होता है वो क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो वेल ऑफ पीपल है और जो सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनके बीच के गैप को कम करने का एक एफर्मेटिव एक्शन, एक जरिया है. ठीक है, तो इफ वी वांट कि हम लोग ये रिजर्वेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे इजी और सबसे बेटर तरीका क्या है हमारा, क्या इन दोनों के बीच की जो खाई है उसको मिटाना है पड़ेगा. सो दिस इज अ मूवी मेड ऑन द टॉपिक रिजर्वेशन, आरक्षण वाज अ नेम. ठीक, तो उसी का ये डायलॉग है क्या कि अगर हमें रिजर्वेशन सिस्टम को फॉर एग्जांपल इंप्रूव करना है और अगर हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसका जरूरत ना पड़े, तो वी नीड टू इंश्योर दैट कि इन दोनों ग्रुप के बीच में जो गैप है उसको कम करना बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू, वी नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज्ड पीपल, जिससे कि उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके. तो रिजर्वेशन इन जॉब शुड बैलेंस बोथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. मतलब क्या मतलब, वी नीड टू प्रोवाइड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं, इट मस्ट इंक्लूड द इंडिकेटर्स फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑल्सो, जिससे कि एक जो सोसाइटी के अंदर जो रियल में जो नीडी पीपल है उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके. इट विल इंश्योर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप while maintaining constitutional principle and social harmony. So our next news is recently the president of Iran visited the neighboring country अजरबैजान. एक डैम का इनोग्रेट करने के लिए ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो अपने नाइबरिंग कंट्री में गए थे अजरबैजान में, बट उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया और उनका डेथ हो गया उसमें. द एक्सीडेंट हैपेंड इन जोल्फा रीजन ऑफ ईस्ट अजरबैजान नियर द माउंटेन ऑफ Dizmar. The accident was happened in this area. This is Azerbaijan, Iran, here Caspian Sea, here Iraq. It is bordered by Iraq, Turkey, Azerbaijan, Armenia, here Caspian Sea, here Turkmenistan, here Afghanistan, Pakistan, Gulf of Oman, Persian Gulf. Capital is Tehran. The important mountain is Zagros Mountain and Elburz Mountain. The next news is about lion-tailed macaw. The lion-tailed macaw is endemic to Western Ghat. They are found in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. Under IUCN list, it is categorized as endangered, and it is categorized as Schedule 1 under the Wildlife Protection Act of 1972.
इट इज कवर्ड इन ब्लैक फर एज वी कैन सी इन दिस इमेज। फेस के ऊपर इसका बाल नहीं होता, हेयरलेस फेस होता है। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट। दे आर मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग द डे लाइट। They live in hierarchical group, usually containing few males and many female. So they are primarily omnivorous. Silent Valley National Park in Kerala has the largest number of lion-tailed macaw in South India. Our next news is recently World Health Organization has released a bacterial pathogens priority list, which highlights major global threat due to high burden and resistance to antibiotic. The list categorizes antibiotic resistance bacteria into critical, high and medium categories. इस लिस्ट का मेन मोटिव क्या है कि जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है उस फील्ड में हम रिसर्च कर पाए, रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। सो आवर नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया और रशिया का कोरबा इन उत्तर प्रदेश में एक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश हुआ था टू मैन्युफैक्चर द AK-2003 असॉल्ट राइफल। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी को इस राइफल का डिलीवरी होना स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली साइंटिस्ट फाउंड दैट देयर इज अ प्रोटीन इन आवर बॉडी नोन एज साइनुक्लिन अल्फा। इट इज रिलेटेड विथ न्यूरोलॉजिकल डिजीज सच एज पार्किंसन डिजीज। दिस प्रोटीन इज फाउंड एट द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। So as per the scientists, this protein is responsible for neurological disease. So अगर हम इसका प्रोडक्शन को किसी तरह से कम कर देते, if we reduce the production of this protein in our body, then हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसको कम करना है, इलिमिनेट नहीं करना है, बिकॉज इलिमिनेट करने से ह्यूमंस का डेथ हो सकता है। नीड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोटीन in order to cure neurological disease. Recently, a volcanic eruption on Mount Ibu in Indonesia. Here is Mount Ibu, part of Indonesia. Next news is about Sigara Kirti. It is a traditional Indonesian ceremony. It is recently organized at the opening ceremony of World Water Forum. The theme of the World Water Forum was Water for Shared Prosperity. The aim of the ceremony was to purify both the physical and spiritual aspect of the sea. Recently, a warning was issued by Food Safety and Standard Authority of India against the using of calcium carbide for fruit ripening. जो फल वगैरह को पकाने के लिए एक केमिकल का यूज होता है हमारा कैल्शियम कार्बाइड, तो FSSAI ने इसके अगेंस्ट में वार्निंग रिलीज किया है। So calcium carbide is used in the manufacturing of acetylene gas, for the manufacturing of chemicals, for fertilizers and steel making. इन सब जगह इसका यूज होता है। So Food Safety and Standard Authority of India was established under Food Safety and Standard Act 2006. It functioned under the Ministry of Health and Family Welfare. It regulate manufacture, storage, distribution, sale and import of food articles. The headquarters is in Delhi and it has 4 regional offices in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. The chairperson is appointed by the central government, and if you want to start any food business in India, then it is mandatory to take license from FSSAI. Our next news is about lignite. Tamil Nadu is the largest producer of lignite in our country, and after that Gujarat and Rajasthan. Nearly 50% of our lignite production comes from Tamil Nadu alone. Lignite is a brownish black material with carbon content of 20 to 30%. It is considered the lowest rank of coal due to relatively low heat content. मतलब क्या कि जो हमारा अदर कैटेगरी ऑफ कोल्स होता है, फॉर एग्जांपल बिटुमिनस, तो वो जितना हीट जनरेट कर सकता है उसके कंपेयर में सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए हमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लिग्नाइट कोल चाहिए होगा। लिग्नाइट प्रोड्यूसेस लेस हीट फॉर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर। अब हमारा लिग्नाइट क्या है कि बहुत ही लो कैटेगरी का कोल है, मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तब जाके हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, बट उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर रिलीज होगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर।
Therefore lignite is most harmful coal to human health, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर रिलीज करता है. It contains toxic heavy metals and naturally occurring radioactive materials. It is used for electricity generation, agriculture, industry, jewelry and home heating purpose. Russia, Australia and Germany are the top producer of lignite coal. Lignite can be used as a soil amendment, biological control and industrial purpose. That's all for the day. Thank you for listening. अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी, कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. हैव अ गुड डे.